सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर पहले दिन 5 घंटे सुनवाई की। केंद्र ने शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक का समर्थन किया। सरकार ने कहा 2018 में सभी वर्ग की महिलाओं को एंट्री देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। यह मामला पूरी तरह धार्मिक आस्था और संप्रदाय के अपने अधिकार से जुड़ा है। अदालतें महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश के मामले में दखल नहीं दे सकती। सरकार ने कहा कि अगर कोई प्रथा गैर वैज्ञानिक लगती है तो उसका हल संसद या विधानसभा के पास है, न कि अदालत के पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमला करने की धमकी पर जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि आसिफ को इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था तब उन्हें इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे। अगर उन्होंने बंगाल पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो भगवान ही जाने कि इस पर बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 4 अप्रैल को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छिपकर हमला करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, बाकी उनके मददगार हैं। एक आतंकी की पहचान अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा के रूप में हुई है। अब्दुल्ला 16 साल से फरार था। वहीं दूसरा पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ खुबैब है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ सामान भी बरामद किया। जांच में एलईटी के एक नेटवर्क का पता चला जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मदद करता था। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में मोइरांग टोंगलाव बी इलाके में सोमवार देर रात उग्रवादियों ने एक घर में बम फेंक दिया जिसमें 5 साल के एक लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जब घर में बम फटा तब बच्चे अपनी मां के साथ बेडरूम में सो रहे थे। मां घायल है। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में मंगलवार सुबह प्रोटेस्ट किया। इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास 2 ऑयल टैंकर और एक ट्रक में आग लगा दी। उन्होंने मोइरांग पुलिस स्टेशन के सामने टायर जलाए और एक पुलिस चौकी को तोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने घटनास्थल से 100 मीटर दूर सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, कोकचिंग और विष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आज से आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। आज से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। बैक टू बैक 2 सिस्टम एक्टिव होने से मौसम में बदलाव है। यूपी के लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद में मंगलवार दोपहर बारिश हुई। मथुरा में तेज आंधी से सीएम योगी के कार्यक्रम का टेंट उड़ गया। वहीं राजस्थान के रेगिस्तानी जिले नौगौर में बारिश के साथ ओले गिरे। जयपुर, बीकानेर और टोंक से भी ज्यादा तेज बारिश हुई। इधर मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना रहेगी। ग्वालियर में आज बारिश हुई जबकि 34 जिलों में अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंगलवार सुबह लैंडस्लाइड से एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। भरमौर और होली क्षेत्र को जोड़ने वाला सियूर पुल रावी नदी में समा गया, जिसके बाद क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तीसरे और अंतिम फेज को लागू करने की तैयारी में है। इसमें दिल्ली सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद या नतीजों की घोषणा के बाद SIR की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस महीने केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों में मतदान 29 अप्रैल तक पूरा होगा जबकि रिजल्ट 4 मई को आएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR करने का आदेश दिया था। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयर इंडिया ने नए CEO की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार विल्सन सितंबर में अपना पद छोड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। विल्सन को 2022 में एयर इंडिया का CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए जुलाई 2027 तक था। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन अहमदाबाद प्लेन क्रैश की फाइनल जांच रिपोर्ट्स आने के बाद नए CEO की नियुक्ति करेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई 2025 को हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। अंतिम रिपोर्ट्स जून 2026 में आ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा कैंपस में सुरक्षा उल्लंघन करने वाले आरोपी सरबजीत सिंह 37 साल जिनकी उम्र है, उनको लेकर कई खुलासे हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में
अपने घर से निकला था। करीब 5 दिन तक उसका कोई पता नहीं था। इस दौरान उसने परिवार से एक बार भी संपर्क नहीं किया, लेकिन अपनी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। सूत्रों के मुताबिक वह 2 अप्रैल को बरेली गया और फिर 6 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा था। दोपहर करीब 2:10 बजे सफेद एसयूवी लेकर विधानसभा के गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसा। उसने पोर्श में खड़ी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी पर गुलदस्ता और माला रखकर फरार हो गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी 2020-21 के किसान आंदोलन का समर्थक रहा है। उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में कोई पोस्ट हटा दिए। आईपीएल में मंगलवार को मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला गुवाहाटी के वरसपारा स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा, जबकि 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। मुंबई के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके कप्तान हार्दिक पांड्या की फिटनेस है। वे पिछला मैच बीमारी के कारण नहीं खेल पाए थे। दूसरी ओर राजस्थान की टीम अपने शुरुआती मैचों की जीत से मिले मोमेंट्स को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आईपीएल में दोनों के बीच मुकाबला लगभग बराबर का रहा। अब तक दोनों टीमों में आईपीएल में 30 बार भिड़ी हुई है। इसमें 16 मैच मुंबई ने और 14 मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते। पिछले सीजन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ था। इस मैच को मुंबई ने 100 रन से जीता था। अवार्ड शो में एक्टर राजपाल यादव का मजाक उड़ाए जाने के बाद सलमान खान उनके सपोर्ट में उतरे हैं। दरअसल अवार्ड सेरेमनी में राजपाल यादव ने डॉलर के रेट बढ़ने पर बात की थी। जिस समय अवार्ड होस्ट कर रहे जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर तंज कसा और कहा कि डॉलर के रेट बढ़े या घटे उन्हें उतनी उधारी चुकानी पड़ेगी जितनी ली है। वीडियो वायरल होने के बाद जर्नलिस्ट की आलोचना की जा रही है, जिसके बाद अब सलमान ने इस पर रिएक्शन दिया है। सलमान खान ने राजपाल यादव को बचाव करते हुए ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबके आपको बार बार रिपीट किया है क्योंकि आप अपना काम जानते हैं और एक वैल्यू लाते हैं। हकीकत यह है कि काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलता रहेगा।